नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं कि आपको आपके इंग्लिश के पेपर में यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में ये जो मॉडल पेपर है, इसमें लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि कक्षा 12वीं का पेपर है इंग्लिश कंपलसरी का। तो दोस्तों, ये जो पेपर है वो टोटल आपको 3.5 घंटे का मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का सबसे पहले सेक्शन ए आता है। तो इस सेक्शन ए के अंदर हमारे पास में जो पहला प्रश्न है वो आपको पैसेज का दिया गया है। तो देखिए, हम सबसे पहले पैसेज की पहली लाइन पढ़ते हैं, लाइफ इज ए स्ट्रगल, यानी कि जो जिंदगी है वो एक संघर्ष है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पैसेज का पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार जिंदगी क्या है। तो दोस्तों, यदि आपने पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे दोगे। मैंने कहा था लाइफ इज ए स्ट्रगल, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि दोस्तों, आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दोस्तों, जल्दी से आप क्या कीजिए, इस पैसेज का स्क्रीनशॉट है वो ले लो। दोस्तों, जैसे ही वीडियो खत्म होगी तब आप इन प्रश्नों का उत्तर है वो देने का प्रयास करना। तो दोस्तों, ये हमारे पास में क्या है, प्रश्न रहने वाले हैं, जैसे कि तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न और 10वां प्रश्न। इस बार जो आप जानते ही हो कि सिलेबस कम हुआ है और आपका नया पैटर्न आया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन आता है। दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी बुक के जो चैप्टर हैं वहाँ से लिए गए हैं। जैसे कि दूसरे प्रश्न में कहा गया है, इन विच रूम वाज मिसेस मलिक सेंट एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो हमारा चैप्टर है द रूम 10/8, वहाँ से लिया गया है। आगे हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन प्रोफेशन इन फिरोजाबाद। ये दोस्तों प्रश्न है वो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है, वहाँ से आया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के अंदर एक छोटा सा लड़का होता है जो कि बांग्लादेश से आया हुआ होता है और वो फिरोजाबाद में अब रहने लग जाता है। और वो क्या करता है कि जो कचरा वगैरह होता है उनको बीनने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपकी कहानी है वो रहती है। आगे हमारे पास में चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन बी यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, लंग डिजीज एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है हाउ योगा हिल्स चैप्टर में से आया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप इन्हें अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। आगे हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन आता है, बाई whom were the two parrots brought up। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो प्योरिटी इज पावर चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में छठा क्वेश्चन आता है, इज ए गुड बुक ऑफ फिक्शन, रोमांस और पोइट्री ए साइंटिफिक बुक। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे हमारे पास में सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, हु टॉट द वुमेन ऑफ चंपारण अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो दोस्तों, आप सब जानती हैं कि चंपारण जो मूवमेंट है वो एक प्रकार का महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ मूवमेंट था। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है द इंडिगो चैप्टर में से आया हुआ है। आगे हमारे पास में आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज द एंटरटेनमेंट शो ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ए वॉक थ्रू द फायर, उस चैप्टर में से आया हुआ है। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में नौवां क्वेश्चन आता है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे कि नौवां प्रश्न है, मुकेश बिलोंग टू ए, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, उसके आगे है मेकर्स फैमिली। तो आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो उसी के आगे हमारे पास में 10वां क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पीपल रीड बुक्स ओनली फॉर, उसके आगे ब्रैकेट। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न है जिसमें आपको ब्रैकेट दिया गया है, उसके आगे लिखा हुआ है रेन आफ्टर द थीफ, यानी कि दोस्तों चोर की तरफ भागा। तो कौन भागा, तो आपको बताना है ब्रैकेट के अंदर। आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन भी आता है। इसमें आपको 12 से लेकर के 14 तक के 3 प्रश्न दिए होंगे और आपको प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो 30 से 40 वर्ड्स में करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 12वां प्रश्न है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कि होप किसे कहते हैं। यानी कि होप का मतलब ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में हार नहीं मान रहे हो, यानी कि हार ना मानने को ही होप कहते हैं। तो दोस्तों, होप का यहाँ पे आपको बताना है कि मेन फंक्शन क्या होता है किसी ह्यूमन बींग के लिए। आगे हमारे पास में 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज मैन डू इन द फर्स्ट एज। दोस्तों, ये जो प्रश्न है द 7 एजेस ऑफ मैन। दोस्तों, ये एक पोइट्री है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। इस पोइट्री में उन्होंने बताया है कि मानव की 7 अवस्थाएं होती है। इन 7 अवस्थाओं के अंदर मानव अपनी जिंदगी है वो गुजारता है। तो आपको बताना है कि मानव की जिंदगी के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है। आगे हमारे पास में 14वां क्वेश्चन पूछा गया है, विच टू सिंबल्स डज द पोइट प्रेजेंट इन द पोइम। दोस्तों, ये जो पोइम है वो हमारे पास में द नोबल नेचर है। दोस्तों, इसमें आपको 2 सिंबल बताने हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास में ओक है वो एक ऐसा पेड़ है तो उसमें ना तो पत्ती है, ना तना है, ना फूल है। तो ये एक प्रकार की क्या है, कोई भी मूल्यवान जिंदगी नहीं है, एक प्रकार का सूखा पड़ा हुआ लठ है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। वहीं दोस्तों, जो लिली होती है वो सुगंध देती है और इसकी ज़िंदगी भी शॉर्ट होती है, तो ये अपनी लाइफ की खूब मज़े करती है।
तो इस प्रकार से दो सिंबल्स हैं वो यहाँ पे द नोबल नेचर चैप्टर में से आए हुए हैं। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न आता है। दोस्तों 15 से लेकर के 19 तक के प्रश्न हैं। इसमें आपको दो दो अंक के प्रश्न मिलेंगे और इनके उत्तर हैं वो भी आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे कि 15वां प्रश्न है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंडसन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर में से आया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि जो ग्रैंड मदर है वो अपने पोते की किस प्रकार से हेल्प करती है जब वो स्कूल जाता है। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, इवन दो द महाराजा लॉस्ट Rs 3 लाख रुपीज ही वॉज स्टिल हैप्पी वाई। दोस्तों ये जो प्रश्न है द टाइगर किंग चैप्टर है वहां से आया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि द टाइगर किंग आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा। दोस्तों इसमें एक महाराजा होता है, ठीक है, और वो क्या करता है 100 शेरों को मारता है। अब वो महाराजा 100 शेरों को इसलिए मारता है क्योंकि किसी ज्योतिष ने उससे कहा होता है कि आपकी मृत्यु है वो 100वें टाइगर से होगी, तो इसलिए वो 100 के 100 टाइगरों को मारना चाहता है और सिद्ध करना चाहता है कि आप गलत हो। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज पीनेंस, व्हाट डिड गफूर थिंक ऑफ डूइंग इट। दोस्तों ये जो चैप्टर है ड्रोट वहां से क्वेश्चन लिया गया है। दोस्तों गफूर एक व्यक्ति होता है और उसकी एक बेल होती है, वो बेल को कुछ नहीं खिला पाता इसलिए अंत में उसको वो मार देता है। आगे हमारे पास में 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड फातिमा नॉट लाइक महफूज अली। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो हमारे पास में चैप्टर है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, वहां से ही क्वेश्चन पूछा गया है। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों भारत पाकिस्तान के मध्य जो व्यापार होता है उसको दर्शाया गया है। आगे हमारे पास में 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड द पेडलर रिटर्न द स्टोलन मनी। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो चैप्टर द रेड ट्रैप में से आया हुआ है। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन सी आता है जिसका जो 12वां प्रश्न है इसमें आपको एक स्टांजा दिया गया है। तो देख सकते हैं स्टांजा है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ट्री। उसी के आगे बताया गया है, इन बल्क डोथ मैक कैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉक एंड ओक 300 ईयर। तो दोस्तों आपको मैंने कहा था कि ये जो चैप्टर है द नोबल नेचर वहां से आया हुआ है। तो आपको मैंने पहले बताया भी था कि द नोबल नेचर चैप्टर के अंदर दो सिंबल होते हैं, पहला ओक और दूसरा लिली। तो कवि ने इन दोनों के मध्य क्या बताया है, डिफरेंस बताया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक। बी है, व्हाट डज एन ओक स्टैंड फॉर। सी है, राइट द कंडीशन ऑफ ओक आफ्टर 300 ईयर्स। तो दोस्तों इसी के अथवा में आपको एक और स्टांजा दिया गया है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटेल्यून। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में स्टांजा है वो जो विलियम शेक्सपियर ने जो चैप्टर लिखा था द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी कि दोस्तों मानव की जो 7 अवस्थाएं हैं वहां से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो आप देख सकते हैं आपको ये तीनों के तीनों प्रश्न हैं वो छठी अवस्था के बताने हैं। दोस्तों आगे हमारे पास में 21वां और 22वां क्वेश्चन आता है। इसमें जो प्रत्येक प्रश्न है वो आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें जो 21वां प्रश्न है उसमें कहा गया है, राइट द मेन हैजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो हमारा चैप्टर है हाउ योगा हील्स चैप्टर में से आया हुआ है। दोस्तों 21वें के अथवा में एक और प्रश्न पूछा गया है, वाई शुड ऑल गुड बुक्स बी रीड विद द सेम कंसंट्रेशन। दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है वो चैप्टर है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, वहां से आया हुआ है। तो आगे हमारे पास में 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वेयर द पीजेंट्स बी फूल्ड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। दोस्तों ये जो प्रश्न है द इंडिगो चैप्टर में से आया हुआ है। दोस्तों 22वें के अथवा में आपसे एक और प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वेयर द फीस्ट परफॉर्म बाय प्रोराव। दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है वो चैप्टर ए वॉक थ्रू द फायर में से पूछा गया है। दोस्तों आपको कहना चाहूंगा फटाफट से इन प्रश्नों का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाओ। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, यू आर अशोक रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, यानी कि तुम अशोक हो और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ते हो। आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को कि आप रिटर्न करो लाइब्रेरी के अंदर अपने एग्जामिनेशन होने से पहले पहले। तो 23वें के अथवा में आप देख सकते हैं, यू आर सुधीर राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू मनु डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन टू ए डिनर पार्टी ड्यू टू योर ऑफिस मीटिंग। तो आपको क्या करना है, मनु को एक डिक्लाइनिंग लेटर है वो भेजना है और उसको मना कर देना है कि मैं नहीं आ सकती। तो आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन डी पूछा गया है जिसका जो 24वां और 25वां प्रश्न है वो आपको 100 से 125 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो देख सकते हैं 24वां प्रश्न है, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज मलिक, यानी कि दोस्तों मिसेज मलिक का चरित्र है वो किस प्रकार से था आपको बताना है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये रूम 10/8 वहां से लिया गया है। दोस्तों 24वें प्रश्न के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया है, हाउ डिड महात्मा गांधी हेल्प इंडियन पीजेंट्स, यानी कि जो महात्मा गांधी थे वो भारतीय गरीब किसानों की मदद किस प्रकार से करते थे आपको बताना है। दोस्तों ये जो प्रश्न है द इंडिगो चैप्टर में से लिया गया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा इंडिगो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक बड़ा प्रश्न आने का फुल चांस है। आगे हमारे पास में 25वां क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टोरी प्रूव्स शेरलॉक होम्स टू बी लेस इंटेलिजेंट देन मिस एरिन एडलर, यानी कि दोस्तों जो स्टोरी है ट्रबल इन बोहेमिया वो यहाँ पे प्रदर्शित करती है कि शेरलॉक होम्स हैं वो यहाँ पे कम इंटेलिजेंट है मिसेस एरिन एडलर से। तो हमारे पास में 25वें के अथवा प्रश्न पूछा गया है, थ्रू लाइट ऑन द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड बिटवीन नजम्स मदर एंड फादर व्हेन दे कम टू नो अबाउट हिज एस्केप्ड। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि नजम और फातिमा का जो रिश्ता है वो हमारे पास में लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट चैप्टर में से है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास में इस पेपर का अंतिम सेक्शन आता है सेक्शन ई,
जिसका जो 26वां प्रश्न है इसमें आपको कहा गया है यू आर रितेश और रेखा एज ए रिपोर्टर राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द पंचायत इलेक्शन कंप्लीटेड इन योर लोकेलिटी। यानी कि दोस्तों आपके इलाके के अंदर पंचायत इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है 100 वर्ड्स के अंदर। आपका नाम क्या है, रितेश है या फिर रेखा है। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में 27वां क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको क्या करना है, लेटर लिखना है एडिटर को। दोस्तों टॉपिक है वो है नेशनल जयपुर कंप्लेनिंग अबाउट इनसेंटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी। यानी कि दोस्तों आपके इलाके के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, एडिटर जो होता है न्यूज़पेपर का उसको एक लेटर लिखना है। वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर के अंदर आपकी समस्याएं हैं वो बताएगा। आगे हमारे पास में इस पेपर का लास्ट प्रश्न है 28वां। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको एक आर्टिकल लिखना है 100 वर्ड्स के अंदर। तो जो हमारे पास में आर्टिकल का टॉपिक है वो है कैरियर डे फंक्शन। यानी कि दोस्तों कैरियर डे फंक्शन पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो आगे हमारे पास में 28वें के अंदर एक अथवा का प्रश्न और दिया गया है। इसमें कहा गया है यू आर मनोज और मान्या। आपको एक आर्टिकल लिखना है 100 वर्ड्स के अंदर और जो आर्टिकल का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। यानी कि दोस्तों जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है तो उसमें आपको बताना है कि इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 6 मई 2021 को, उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही मुझे बताओ कि आपको इन 28 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते थे। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।